हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे वहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन आता है और जो हमारा रिजल्टिंग इक्वेशन आता है वो एक नॉन लीनियर इक्वेशन बनेगा, राइट। तो नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे कॉमन टेक्निक हमारे पास क्या है? हमारे पास सबसे कॉमन टेक्निक है इटरेटिव। मतलब क्या है? जैसे गॉस न्यूटन रैप्सन हो गया या कॉसी न्यूटन मेथड हो गया। तो ये सब हमारे पास इटरेटिव टेक्निक है किसी भी नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और हमें पता है कि जो हमारा पावर फ्लो इक्वेशन आता है वो एक नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इस तरह के इटरेटिव टेक्निक का यूज करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे कौन कौन से हम लोग इटरेटिव टेक्निक पढ़ेंगे? गॉस सिडल, न्यूटन रैप्सन एंड कॉसी न्यूटन। सो सबसे पहले आते हैं गॉस सिडल में। तो गॉस सिडल में क्या है? सपोज करो हमारे पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स। ओके, हमारे पास एक नॉन लीनियर नॉन लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। सपोज करो ये हमारे पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। ओके, नाउ इस इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, ओके, इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा फंक्शन है, जो एवो फंक्शन है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमको रीअरेंज करके एक नए फंक्शन के फॉर्म में लिखना है, दैट इज जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये क्या है एक्चुअली में। सपोज करो एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ओके, इज इक्वल टू जीरो। सपोज करो तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, राइट। तो ये जो इक्वेशन है, ओके, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी ऑफ एक्स से। सो एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो ये भी एक फंक्शन है एक्स का, राइट। तो इसको हमको रीअरेंज करके लिखना है। ओके, सो जो भी मेरा एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है उसको हमको रीअरेंज करके लिखना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। ओके, एक्स एंड जी एक्स। नाउ लेट एक्स ऑफ के इज इनिशियल एस्टिमेट। ओके, ये क्या है? इनिशियल एस्टिमेट है ऑफ वेरिएबल एक्स। ओके, सो एक्स ऑफ के क्या है? हमारा इनिशियल एस्टिमेट है। तो जो हमारा फॉलोइंग इटरेटिव सीक्वेंस आने वाला है वो किस तरह से बनेगा? वो बनेगा लाइक एक्स ऑफ के प्लस वन। ओके, सो ये जो मेरा इटरेटिव सीक्वेंस है वो क्या आएगा? दैट विल बी, सॉरी फॉर लैगिंग, दैट विल बी जी ऑफ एक्स ऑफ के। ओके, सो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जो प्रीवियस वैल्यू है उसको हम जी ऑफ एक्स में डालेंगे और वो मेरा अगला एक्स ऑफ के प्लस वन का वैल्यू देगा। ओके, नेक्स्ट जो मेरा इटरेशन है उसका वैल्यू देगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स ऑफ ए को क्या ले रहे हैं? इनिशियल एस्टीमेट। ओके, इनिशियल एस्टीमेट, और उस एक्स ऑफ के वैल्यू को हम जी ऑफ एक्स में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगला इटरेटिव सीक्वेंस मिलेगा। ओके, नाउ इस इटरेशन को हमको कब रोकना है ये हमें पता कैसे चलेगा? ओके, सो जो भी हमको यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा, जो भी हमारा सक्सेसिव इटरेशन हो रहा है और उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू आ रहा है और उसका जो डिफरेंस हम बनाएंगे, सपोज करो ये एक्स ऑफ के प्लस वन है, राइट, ये एक्स ऑफ के प्लस वन है, ये एक तुम्हारा एब्सोल्यूट वैल्यू है और एक्स ऑफ के है। तो जो भी तुम्हारा एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा सक्सेसिव इटरेशन का, अगर उसका डिफरेंस किस एक एक्यूरेसी से कम होगा, सब सपोज करो हम एक्यूरेसी ले रहे हैं 0.001, ओके, ये मेरा एक्यूरेसी है। तो अगर उसका डिफरेंस इस एक्यूरेसी से कम होगा तो हम उस इटरेशन को वहीं पे रोक देंगे। ओके, सो यहाँ पे ये क्या है? तुम्हारा एक डिजायर्ड एक्यूरेसी है। ओके, सो यहाँ पे एक्स ऑफ के प्लस वन, एक्स ऑफ के प्लस वन माइनस एक्स ऑफ के, जो भी तुम्हारा सक्सेसिव इटरेशन है उसका जो डिफरेंस है, अगर वो तुम्हारा डिजायर्ड एक्यूरेसी से कम है तो वहां पे हम इटरेशन को रोकने वाले हैं। ओके, या इसके बराबर है। जस्ट अ सेकेंड, वी नीड टू टेक मॉड हियर। ओके, ना जल्दी से हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये और आपको क्लियर हो जाए। नाउ सपोज एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारा
एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 4, ओके, इज इक्वल टू 0। ये मेरा एफ ऑफ एक्स है। तो x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स सबसे पहले हम निकालेंगे, ओके। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आने वाला है हमारे पास, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स क्या होगा, इसमें हम लोग x को यहाँ पे रखेंगे, राइट, और बाकी इक्वेशन को उस साइड भेज देंगे। सो दिस विल बी माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 4 divided by 9, okay. So this can be written as minus 1 by 9 x cube plus 6 by 9 x² plus 4 by 9, okay. तो ये क्या है, ये g of x है, ओके। नाउ हम एक इनिशियल एस्टिमेशन ले लेते हैं कि मेरे x का वैल्यू 2 है। सपोज करो हम यहाँ पे एक इनिशियल एस्टिमेशन ले लेते हैं कि मेरे x का वैल्यू क्या है, 2। तो अब हमें अगला सक्सेसिव इटरेशन कैसे मिलेगा, x ऑफ 1 कैसे मिलेगा, दैट विल बी, हमको क्या करना है, यहाँ पे x ऑफ 0 पुट कर देना है, ओके। g ऑफ x में x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x ऑफ 0। सो यहाँ पे x ऑफ 0 क्या है, 2 है। सो दिस विल बी माइनस 1 बाई 9 2 का क्यूब प्लस 6 बाई 9 2 का स्क्वायर प्लस 4 बाई 9, this will give you 2.2222, ओके। सो ये x ऑफ 1 है। सिमिलरली x ऑफ 2 कैसे निकालोगे, हमें क्या करना है, g ऑफ x में इसको पुट कर देना है, ओके। x ऑफ 1 जो भी हमारा वैल्यू आया था उसको क्या करेंगे, g ऑफ x में पुट कर देंगे। जैसे x ऑफ 0 था तो हम यहाँ पे क्या किए, g ऑफ x में इसको पुट कर दिए, अगला मेरा सक्सेसिव इटरेशन आ गया। फिर x ऑफ 1 आया तो उसको हम क्या किए, g ऑफ x में पुट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे हमें इस तरह से सक्सेसिव इटरेशन मिलते जाएगा। और यहाँ पे हम ये भी चेक करेंगे कि जो मेरा सक्सेसिव इटरेशन है उसका डिफरेंस एक एक्यूरेसी से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ओके। सो x ऑफ a प्लस 1 माइनस एक्स ऑफ 0, और आई राइट डायरेक्टली x ऑफ 1 माइनस एक्स ऑफ 0, इसका वैल्यू कितना आने वाला है, दैट विल बी 2.2222 minus 2, so we will get 0.2222 and this is not less than zeta, okay। यहाँ पे सपोज करो जीटा है 0.001, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप इतना ले सकते हो, ओके, 3 डिजिट तक आप ले लो, ओके। सो यहाँ पे जो तुम्हारा एक्यूरेसी है ये कम नहीं है, ओके, अभी भी जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है एक्यूरेसी के। तो जब तुम्हारा एक्यूरेसी से ये डिफरेंस कम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इटरेशन रोक देने वाले हैं। सो एक्स स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी जी ऑफ x1 and we need to put this value here, so this will be minus 1 by 9 2.222 cube plus 6 by 9 square plus 4 by 9, okay, and this will give you 2.5173, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, x ऑफ 3 निकालेंगे। सबसे पहले इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस क्या आने वाला है, x ऑफ 2 माइनस x ऑफ 1, ओके। तो इस तरह से हम इसका डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस हमारा क्या आएगा, दैट इज 2.5173 माइनस 2.2222। सो इसका डिफरेंस क्या आएगा, 1 5 and this will be 9 and 2, so 0.2951। तो ये मेरा डिफरेंस आ रहा है। स्टिल ये डिफरेंस जो है वो जीटा से ज़्यादा है, नॉट सेटिस्फाइड, राइट, नॉट सेटिस्फाइड। तो हम क्या करेंगे, फिर अगले इटरेशन में जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते रहेंगे, ओके। नाउ और आई विल शो दिस entire iteration in MATLAB, ओके ओके। सो अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था उसको हम लोग MATLAB पे करके देखते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ओके। तो सबसे पहले हमने इनिशियल एस्टिमेट कितना लिया था, 2, ओके। नाउ हम इटरेशन यहाँ पे 0 से स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। इटरेशन हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, ओके। नाउ कौन कौन सा चीज़ हमको आउट डिस्प्ले में दिखाना है, लाइक हम लोग को आउटपुट में क्या क्या चाहिए वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं, लाइक इटरेशन, कौन सा इटरेशन है, देन जी
देन जो डिफरेंस होगा लाइक dx, ओके, यहाँ पे हम dx ले रहे हैं, दैट इज x2 माइनस x1। जो भी हम डिफरेंस यहाँ निकाल रहे हैं उसको हम dx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x2 माइनस x1 बोल सकते हैं या g माइनस प्रीवियस वैल्यू ऑफ x बोल सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं x। ओके, तो यहाँ पे सिस्टम को अभी मेरे dx नहीं पता, राइट? तो सबसे पहले हम यहाँ पे dx को डिफाइन कर लेते हैं। dx इज इक्वल टू 1। ओके, सो सपोज मेरा स्टार्टिंग जो डिफरेंस है वो 1 है। नाउ हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं इस चीज को। देन वाइल, अब यहाँ पे dx का वैल्यू क्या रखेंगे? यहाँ पे हम लोग कन्वर्जेंस कर रहे हैं। ओके, तो dx का वैल्यू क्या होना चाहिए? हमने बताया था जो डिफरेंस होगा उसका वैल्यू एक एक्यूरेसी हम लोग सेट करते हैं, राइट? सो इट शुड बी लेस देन, ओके, लेस देन इक्वल टू 0.001। तो अगर ये लेस देन नहीं होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे dx का वैल्यू इससे ज़्यादा है, इस वैल्यू से ज़्यादा है, तो वो एक लूप फॉलो करेगा। ओके, जहाँ पे हम इटरेशन बढ़ाएंगे और अगला इटरेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे उस चीज़ को। एंड इटरेशन का भी हम एक लिमिट सेट कर देते हैं, दैट इज 100। ओके, कभी कभी क्या होगा, इटरेशन बहुत लंबा चला जाता है। ओके, तो हम यहाँ पे इटरेशन का एक लिमिट सेट कर दिए 100। ओके, सो यस, दिस इज द करेक्ट वन। तो अगर आप कुछ गलती भी करते हो तो यहाँ पे मैटलैब आपको सुधार देता है। दिस वाइल w शुड बी स्मॉल। नाउ नेक्स्ट इज, हमें क्या करना है, अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू है यानी कि dx वैल्यू मेरे एक्यूरेसी से ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, इटरेशन, अगला इटरेशन को सॉल्व करना है, राइट? तो हम क्या करेंगे, इटरेशन प्लस 1। ओके, इससे हम अगले इटरेशन में चले जाएंगे। और g क्या है? g इज नथिंग बट माइनस 1/9 इंटू एक्स क्यूब, राइट, प्लस 6/9 इंटू एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 4/9, राइट, 4/9 इक्वेशन था हमारा, राइट? ओके, तो ये इक्वेशन था हमारा। माइनस, लेट मी चेक, माइनस 1/9 एक्स क्यूब 6/9 एक्स स्क्वायर प्लस 4/9। सो जी अब हमारा आ गया। अब dx का वैल्यू क्या होगा? dx क्या होता है? दैट इज x2 माइनस x1। तो इस केस में तो x2 g के बराबर होने वाला है, तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? दैट इज x प्लस प्रीवियस वैल्यू ऑफ dx। ओके, सॉरी, दिस विल बी g माइनस x। ओके, g माइनस x। नाउ x विल बी, अब जो मेरा अगला वैल्यू आएगा x का, ओके, वो क्या हो जाएगा? तो प्रीवियस वैल्यू जो x था प्लस जो dx आएगा, जो डिफरेंस आएगा, उसको हम ऐड कर देंगे। ओके, तो मेरा अगला वैल्यू ऑफ x आ जाएगा, यानी कि x2 आ जाएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट द रिजल्ट, प्रिंट f परसेंट g iteration, and we are going to display g देन dx, और क्या डिस्प्ले कर रहे हैं हम लोग? x। ओके, नाउ इन द रिजल्ट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो इटरेशन है वो 9th इटरेशन तक गया है, राइट? 9th इटरेशन तक गया है, फिर हमारा वैल्यू हमें मिल गया एज ए 4। नाउ हम लोग ने मैटलैब में क्या देखा कि ये जो भी मेरा सक्सेसिव इटरेशन है वो 9 इटरेशन तक जा रहा है, राइट? तो कुछ केस में क्या होता है, हम लोग एक्सेलरेशन फैक्टर का यूज करते हैं टू इम्प्रूव द रेट ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज एक्सेलरेशन फैक्टर to improve rate of convergence.
ओके, नाउ एक्सेलरेशन फैक्टर जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि x ऑफ 2 यानी कि g ऑफ प्रीवियस वैल्यू जो भी मेरा x ऑफ नॉट का रहेगा वो हम g ऑफ x में डालेंगे, बट दैट शुड नॉट बी इक्वल टू x ऑफ 1। हमें क्या करना है यहाँ पे एक्सेलरेशन फैक्टर का यूज करना है। ओके, सो x ऑफ k प्लस 1 क्या हो जाएगा, x ऑफ k प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू x ऑफ k प्लस एक्सेलरेशन फैक्टर, सपोज अल्फा मेरा क्या है, एक्सेलरेशन फैक्टर है, इंटू g ऑफ x ऑफ k माइनस x ऑफ k। ओके, सो ये क्या, सो x ऑफ 2 यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टली हमने क्या लिखा था, g ऑफ x ऑफ नॉट इज इक्वल टू x ऑफ 1, राइट। तो अगर हम एक्सेलरेशन फैक्टर का यूज करते तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाता x ऑफ 1 इज इक्वल टू x ऑफ 0 प्लस जो भी मेरा एक्सेलरेशन फैक्टर है दैट इज अल्फा g of x of 0 and this will be x of 0। सो ये मेरा फॉर्मूला होने वाला था। ओके, तो एक्सेलरेशन फैक्टर क्या करता है, यहाँ पे रेट ऑफ कन्वर्जेंस को इम्प्रूव करता है। जैसे पिछली बार में, जैसे इस क्वेश्चन में मेरा कितना इटरेशन तक गया था, 9 इटरेशन तक गया था, राइट। मेरा पूरा सॉल्यूशन मुझे 9 इटरेशन मिला। तो जब हम एक्सेलरेशन फैक्टर का यूज करेंगे तो उस इटरेशन को थोड़ा सा वो कम कर देगा। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सेलरेशन फैक्टर सपोज करो 1.25 है। ओके, लेट एक्सेलरेशन फैक्टर अल्फा इज इक्वल टू 1.25। ओके, तो एक्सेलरेशन फैक्टर क्या है 1.25, तो एक्स ऑफ नॉट हमारा क्या दिया हुआ था 2। सो व्हाट विल बी g ऑफ x ऑफ नॉट यानी कि g ऑफ 2 दैट विल बी 2.2222 जो हमने पिछला बार कैलकुलेट किया था। नाउ x ऑफ 1 क्या होना चाहिए, हमने लास्ट टाइम लिखा था x ऑफ 1 इज इक्वल टू g ऑफ x ऑफ नॉट, राइट। तो x ऑफ 1 क्या आना चाहिए, x ऑफ 1 आएगा हमारा 2 प्लस जो हमारा पिछला वैल्यू था x ऑफ नॉट इंटू एक्सेलरेशन फैक्टर हमारा क्या है 1.25 इंटू g ऑफ x ऑफ नॉट यानी कि 2.2222 माइनस 2। ओके, सो ये आपको x ऑफ, इससे हमें क्या मिलेगा x ऑफ 1। ओके, तो ये वैल्यू कितना आने वाला है, दैट विल बी 2.2778। ओके, सो सिमिलरली अगर हमको x ऑफ 2 निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले g ऑफ x ऑफ 1 निकालेंगे, फिर x ऑफ 2 हम लोग निकालेंगे। ओके, तो इससे हमारा इटरेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इटरेशन कम हो जाएगा। इसको भी हम लोग मैटलैब में देखते हैं कि किस तरह से एक्सेलरेशन फैक्टर काम करता है। ओके, सो लास्ट जो हमने क्वेश्चन बनाया है उसको जल्दी से हम लोग मैटलैब में परफॉर्म कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो रिजल्ट है वो कितने इटरेशन में आने वाला है। ओके, कितने इटरेशन में यहाँ पे आएगा। सो x इज इक्वल टू 2 जो हमारा इनिशियल एस्टिमेट था वो हमने ले लिया। देन इटरेशन हमने कौन से इटरेशन से स्टार्ट करना है, 0th इटरेशन से स्टार्ट करना है। ओके, देन हमें यहाँ पे डिस्प्ले क्या क्या करना है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, दैट इज इटरेशन देन g देन dx देन x। ओके, सो ये हमें डिस्प्ले करना है एज एन आउटपुट में। देन हम एक वाइल लूप चलाएंगे, लेकिन वाइल लूप से पहले हम एक डिफरेंस बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे dx क्या है, यहाँ पे dx मेंशन किया ना, ये dx क्या है, ये dx है प्रीवियस वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ x माइनस प्रीवियस वैल्यू ऑफ x। ओके, सो दो सक्सेसिव इटरेशन के बीच का डिफरेंस क्या है। सो यहाँ पे सपोज करो dx का हमको पहले कुछ वैल्यू देना पड़ेगा, दैट इज dx इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे, वाइल this dx is less than or equal to, okay, इस this dx हमें क्या करना है, वाइल लूप हम कब लगाएंगे, कब इसमें एंटर करेगा वाइल लूप, जब ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो dx का जो वैल्यू है, जो डिफरेंस होना चाहिए वो एक एक्यूरेसी से कम होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे एक्यूरेसी सेट करते थे 0.001 एंड और जो इटरेशन होने वाला है वो इटरेशन जो है वो 100 से कम होना चाहिए। ओके, इटरेशन क्या होगा, 100 से यहाँ पे कम होगा। ओके, सो दिस इज करेक्ट dx। ओके,
शुड बी ग्रेटर देन 0.001। ओके, नाउ अब तो हमने एक लूप लगा दिया यहाँ पे, राइट। अगर dx का वैल्यू 0.001 से ज़्यादा है तो हमें इस लूप में एंटर करना है। तो लूप में एंटर करेंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें अगला इटरेशन का वैल्यू चाहिए। ओके, तो जब ये लूप तुम्हारा फेल हो जाएगा, ओके, जब यहाँ पे फॉल्स वैल्यू दिखाने लगेगा, यानी कि dx का वैल्यू जब 0.001 से कम हो जाएगा तब ये लूप से बाहर आ जाएगा अपने आप। ओके, तो वाइल लूप मैंने लगाया यहाँ पे, और हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे हमें अगला इटरेशन फाइंड करना पड़ेगा। ओके, सो पहले हम इटरेशन को एक बढ़ा देते हैं। ओके, नाउ जी हमारा क्या था, जी हमारा क्या था यहाँ पे, -1/9 इंटू एक्स क्यूब। ओके, प्लस 6/9, राइट, 6/9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4/9। ओके, तो ये g है। नाउ dx क्या होने वाला है, क्योंकि dx क्या है, x2 माइनस x1 है, और यहाँ पे हमने देखा था कि g का वैल्यू है जो वो आपको x2 देगा, राइट। सो व्हाट विल बी dx विल बी इक्वल टू g माइनस एक्स। ओके, g माइनस एक्स, और मेरा जो अगला x का वैल्यू है वो क्या होगा, x का वैल्यू क्या होने वाला है, तो प्रीवियस वैल्यू का जो x का वैल्यू, जो भी x का वैल्यू होगा प्लस dx, जो भी तुम्हारा डिफरेंस आएगा वहां पे उन दोनों के बीच में। ओके, सो ये आपका अगला x का वैल्यू होगा। नाउ f प्रिंट, हम यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट कर देते हैं, f प्रिंट है फर्स्ट इज %g, okay, then iteration, and we need to display क्या क्या हम यहाँ पे डिस्प्ले करने वाले हैं, g करने वाले हैं, dx करने वाले हैं और x करने वाले हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू इन द रिजल्ट इन दिस प्रोग्राम एंड सी। हमें यहाँ पे जो कितने यहाँ पे सक्सेसिव इटरेशन करने पड़े, 9। ओके, यहाँ पे 9 सक्सेसिव इटरेशन हमें करने पड़े, और यहाँ पे जो रिजल्ट है, देखो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो डिफरेंस क्या है, 0.001 से यहाँ पे क्या होने वाला है, कम होने वाला है, यानी कि यहाँ पे एग्जैक्ट 0 आ गया है। नाउ अगर इस रेट ऑफ कन्वर्जेंस को हमको इम्प्रूव करना है तो हम एक एक्सेलरेशन फैक्टर लगाते हैं कुछ केसेस में। तो एक्सेलरेशन फैक्टर क्या है, सिंपली हम यहाँ पे जो डिफरेंस है उसको एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि मेरा रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाए। इसको हम कैसे करेंगे, वेट, हम ओके, सो लेट मी कॉपी दिस वन। ओके, ओके, नाउ सो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन फैक्टर को लाना है, राइट, एक्सेलरेशन फैक्टर को। तो एक्सेलरेशन फैक्टर करने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो भी डिफरेंस है ना उसको हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे सपोज करो मेरा एक्सेलरेशन फैक्टर है 1.25, और इसको हम एक फैक्टर से, जो मेरा एक्सेलरेशन फैक्टर है दैट इज 1.25, उसको हम dx से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा एक्सेलरेशन फैक्टर है वो हम यहाँ पे डालेंगे dx के साथ, ताकि मेरा जो अगला x का वैल्यू है वो ज़्यादा आए। ओके, सो दिस विल बी 1.25, यहाँ पे एक्सेलरेशन फैक्टर के साथ हम यहाँ पे dx को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि g माइनस प्रीवियस वैल्यू ऑफ x। ओके, बस इतना सा चेंज करेंगे और हम देखेंगे, हम चेक करेंगे कि मेरा रेट ऑफ कन्वर्जेंस इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, सी यहाँ पे अब हमें जो नंबर ऑफ सक्सेसिव इटरेशन है वो कितना आ रहा है, वो 8 आ रहा है, राइट। यहाँ पे सक्सेसिव इटरेशन कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ओके, और यहाँ पे जो आपका dx का वैल्यू है वो 0.001 से कम हो गया है, राइट। तो यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे हमें सक्सेसिव इटरेशन मिल जा रहा है। नाउ यहाँ पे हमारा सक्सेसिव इटरेशन कितना था, 8, प्रीवियस वाले में कितना था, 9। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम किसी केस में एक एक्सेलरेशन फैक्टर को हम डालते हैं ताकि हम अपने रेट ऑफ कन्वर्जेंस को इम्प्रूव कर सके। ओके, नाउ अभी तक जो हमने सीखा वो हमने सीखा था वन डायमेंशनल में। अब आते हैं उसको, अगर हमारा n नंबर ऑफ इक्वेशन हुआ या n नंबर ऑफ वेरिएबल हुआ, इन शॉर्ट अगर n नंबर ऑफ बसेज है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो सिंगल डायमेंशन था, राइट।
वन डायमेंशनल था, तो इसको तो हम लोग इजीली सॉल्व कर दिए। यही अगर मल्टी मीन्स नंबर ऑफ बस यहाँ पे ज़्यादा होगा तब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं।